नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर फुलारा एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा में, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपसे विषय डिस्कस करूंगा कि राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में, शक्तियों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत देश के राष्ट्रपति हैं वो सर्वशक्तिशाली हैं, क्योंकि वो संवैधानिक हमारे प्रमुख हैं और कार्यपालिका के प्रमुख भी जो है वो हमारे राष्ट्रपति ही हैं। यहां पर जो कार्यपालिका है उससे क्या भाव, कार्यपालिका से भाव है कि एक तो हमारे राष्ट्रपति, उसके बाद उसमें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद है वो, मतलब मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री स्वयं आते हैं, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, स्टेट मिनिस्टर आते हैं और ऐसे मेंबर्स आते हैं, ऐसे सदस्य आते हैं जो चुन के तो आए हैं मगर उनको किसी प्रकार का जो है दायित्व नहीं दिया गया, या ये कह दीजिए कि उनको किसी भी प्रकार का जो है वो सरकार में जो है मंत्री नहीं बनाया गया है। तो ये जो है इन सब में जो है उसमें जो है सबसे जो टॉप की पोस्ट है हमारे संविधान के मुताबिक वो है राष्ट्रपति की। तीसरा दोस्तों, जो हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ एयरफोर्स, आर्मी और नेवी है, उसके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा जो है उसको माफ कर सकता है, उसको कम कर सकते हैं। और राष्ट्रपति ही हैं जो हमारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो है वो गवर्नर की जो है नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन है और यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं और राज्यसभा में जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो है 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। हाँ, मंत्री परिषद के जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उसमें प्रधानमंत्री अगर सलाह दें तो ही जो है मंत्री परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास एक पावर है जिसका यूज करके राष्ट्रपति जो है देश में या राज्य में जो है वो आपातकाल लगा सकते हैं। और ये जो आपातकाल है ये 3 तरीके से लगता है। और ये जो आपातकाल है 3 तरीके से, कौन कौन से 3 तरीके हैं? वो तरीका है कि राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन लगाकर, मतलब राज्य आपातकाल कह सकते हैं, और तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कब जो है वित्तीय आपातकाल लगा। तो दोस्तों, आज तक कभी भी भारत में जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। हाँ, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगा। वो लगा सन 1962 में जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, दूसरा लगा था सन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तीसरा लगा था सन 1975 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आंतरिक कलह हुआ था, उस समय लगा था। मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 कंडीशनों पे जो है, 3 कारणों से जो है लग सकता है। अगर कोई भारी युद्ध हुआ हो, दूसरा अगर कोई जो है सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, और तीसरा दोस्तों अगर किसी भी तरह से जो है वो भारी कोई और आक्रमण हो गया हो, युद्ध ना होकर भारी आक्रमण हो गया हो, उस समय भी जो है वो आपातकाल जो है राष्ट्रपति जो चाहे तो लगा सकते हैं। दोस्तों, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं कि राष्ट्रपति के पास एक और पावर होती है जिसको कहा जाता है पॉकेट विडो। पॉकेट विडो का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी जो है बिल पास नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा में अगर बिल पास होकर हम ये कहें कि वो एक कानून बन जाता, तो ऐसा नहीं है। कानून, कोई भी बिल तभी बनता है, कोई भी बिल तभी पास हुआ माना जाता अगर उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो ऐसा तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो जाते हैं और वो बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो पॉकेट विंडो का इस्तेमाल करके जो है उस बिलों को रोक सकता है, उस कानून को पास होने से रोक सकता है। और ऐसा एक बार हो भी चुका है हमारे जो है हिंदुस्तान में। वो हुआ था जब हमारे भारत देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, और उनके कार्यकाल के दौरान जो है भारतीय डाक से संबंधित एक जो बिल था वो राष्ट्रपति के पास गया था पास होने के लिए। तो उन्होंने ना तो वो बिल पास किया, ना वो बिल रिजेक्ट किया, और ना ही उनको अनुमोदित के साथ साथ जो है वो पुनर्विचार के लिए भेजा। तो उन्होंने जो बिल था वो अपने पास रख लिया था, और इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी पॉकेट विंडो का प्रयोग किया था।
तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर इतनी है कि वो देश के हमारे सबसे बड़े पद पर नियुक्त है, फिर भी उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है वो उनको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों यहां पर आज हमने समझा कि राष्ट्रपति जो है वो भारत देश के सबसे प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही जो है काम करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना राष्ट्रपति के बारे में। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरी इस वीडियो में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।